तीन ग्रह जो है वक्री हो रहा है, शनि, शुक्र और गुरु। शनि जो है, चूंकि आप सबको पता है कि अभी स्वराशि में है और 15 मई 2020 अर्थात काशिस्थ जो पंचांग है उनके आधार पर 15 मई 2020 को दोपहर में 2:35 पर एवं अन्य पंचांगों के आधार पर 11 मई 2020 को प्रातः 6:36 से 29 सितंबर 2020 को प्रातः 10:46 तक जो है शनि ग्रह अपने राशि में वक्री रहेंगे। इसके पश्चात जो बृहस्पति हैं उनकी स्थिति क्या है उसको भी आप जान लें। फिर मैं इसका फलादेश भी करूंगा कि इसका क्या प्रभाव होगा व्यापार पर। गुरु चूंकि 27 मई 2020 से अपनी नीच की राशि में वक्री होंगे और अन्य पंचांगों के आधार पर 14 मई 2020 को रात्रि 8:03 से 13 सितंबर 2020 तक जो है वक्री रहेंगे। उसके पश्चात कि क्या स्थितियां बनेगी मैं उसको भी बताऊंगा। उसके पूर्व आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र की क्या स्थिति है। क्योंकि शनि, शुक्र और गुरु ये तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो शुक्र की क्या स्थिति है उसको भी आप समझ लें। शुक्र चूंकि अपनी स्वराशि वृषभ राशि पर है और वह 9 मई 2020 को और अन्य पंचांगों के मुताबिक 13 मई 2020 को दोपहर 12:15 से 25 जून 2020 तक जो है 20 को दोपहर 12:18 तक वक्री शुक्र अपनी राशि में रहेगा। और इस प्रकार से ये तीनों ग्रहों की जो वक्री की स्थिति है कुल मिलाकर के जो है 13 मई से लेकर के और सितंबर पर्यंत अर्थात 28 सितंबर तक ग्रहों की जो स्थितियां हैं तीनों ग्रहों की आपस में यह अनुकूल नहीं है। और इनका जो प्रभाव है ये केवल अभी से नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव पिछले वर्ष 2019 के अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका था और ये धीरे धीरे इन्हीं ग्रहों ने मिलकर के और महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न भी की और सूर्य ग्रहण के पश्चात अचानक इन्हीं ग्रहों ने उस जो है विषाणु युक्त जो महामारी था उसका फैलाव भी किया, विस्तार भी किया। और आज स्थिति यह है कि इन्हीं ग्रहों की वजह से इस प्रकार के रोग जो है पूरे विश्व में इसका विस्तार हो चुका है और इन्हीं ग्रहों की वजह से आपके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। और चूंकि वक्री हो रहे हैं अभी 13 मई के बाद से इन तीनों ग्रहों का लगभग जो है 2-4-5 दिन आगे पीछे जो इनका स्थिति इनकी वक्री की हो रही है उससे यह प्रतीत होता है कि इससे व्यापक स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों में इनका कुप्रभाव होगा। अर्थात व्यापारिक जो है स्थितियां अस्त व्यस्त रहेंगी, आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। और हाँ मित्रों, इसी बीच में 21 जून को सूर्य का जो ग्रहण है वह कुछ जगह पर कंकड़ाकृति और कुछ स्थानों पर खंड सूर्य ग्रहण ये भी जो है स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, जिसका केंद्र चूंकि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है जिसका केंद्र जो है अफ्रीका होगा। इसके पूर्व इन ग्रहों ने जो केंद्र बनाया वो केंद्र था चीन और इस बार का जो केंद्र होगा वो अफ्रीका होगा। तो आइए वस्तुतः ऐसी स्थिति का अध्ययन करते हुए हम चलते हैं क्योंकि आज इन ग्रहों का व्यापार पर क्या प्रभाव होगा। साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जो कि तथ्यात्मक जो सही है उसको और आप उसी अनुसार अपनी स्थिति को परिस्थितियों को भाप करके और आगे के जो कार्य हैं उनको आप वैसे ही संचालित कीजिए।
ये भी निकल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो जरूर है, लेकिन बहुत दिनों तक रहने वाली समस्या नहीं है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि आप जो है 13 मई से लेकर के और 28 सितंबर के बीच की जो अवधि है, इस समय आप अपने आप को बहुत ही संयमित और हिम्मत रखते हुए आप अपने व्यापार को, बिजनेस को पुनः डेवलप करके उसको जो है खड़ा कर लीजिए। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों ग्रहों का किन किन व्यवसायों पर अधिक प्रभाव रहेगा। यदि आप ऐसे किसी व्यापार से संबंधित व्यापार आपका है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी हो चाहिए। इसके साथ साथ में जो हमारी वैदिक जो प्रक्रिया है उसके तदनुसार आपको जो है उसके लिए शांति के लिए पूजा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा है पूजा पाठ करने की। और उसका जो प्रभाव है वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पड़ता है, व्यावसायिक दृष्टि से भी पड़ता है, और इसके साथ साथ में जो हमारा जो मनोबल जो गिर जाता है उस मनोबल को उठाने का भी वह पूजा पाठ के माध्यम से वह शुभ प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हमें और आपको ऐसी स्थितियों को भी संभालने के लिए भगवान की कृपा नितांत आवश्यक होती है और बहुत ही आवश्यकता है। तो आइए सर्वप्रथम हम जो है व्यापार कौन कौन सा प्रभावित होगा उसको जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि शनि जो ग्रह है यह चूंकि स्वराशि में वक्री हो रहा है, पापक ग्रहों की वक्री स्थिति जो है वह कहीं कहीं सुखदायक भी होती है, निसंदेह सुखदायक होता है। किंतु यहाँ पर जो पूर्व के जो ग्रहों की इनकी जो स्थितियां आ रही हैं, जिनका हम आकलन करते हुए पिछले सूर्य ग्रहण से ही हमने यूट्यूब में वीडियो डाला था, ऐसी भयावह स्थिति आने की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में अभी जो शनि की जो स्थिति है वो जो है भयावह स्थिति है। तो थोड़ी बहुत आपको विशेष रूप से इनके वक्री होने पर इनका जो कुप्रभाव है उसको हमको समझना चाहिए, परखना चाहिए, तदनुसार अपने कार्य को संचालित करने का कार्य करना चाहिए। तो शनि का जो प्रभाव है वह लौह, अयस्क, खनिज, इसके अलावा तेल, अर्थात जैसे विश्व में वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोल डीजल हो गया या तेल से संबंधित जो कार्य हैं, चाहे वो खाने का तेल हो या इस प्रकार के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले जो तरल पदार्थ तेल हो, तो इससे संबंधित जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को विशेष रूप से, चूंकि या तो उनके यहाँ लेबर काम नहीं करने आएंगे या यदि काम करने आएंगे तो उनसे उनको संतुष्टि नहीं होगी, जो उनका एक नियतकालिक जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा, उससे उनका जो व्यापार है वो अवरुद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो है निश्चित तौर पर डिप्रेशन की स्थिति ना आए उसके लिए आपको हनुमान जी का विशेष तौर पर प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो चिरौंजी दाना होता है वह चिरौंजी दाना और मखाना के साथ में हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर यदि आपका जो व्यापार है या जो आपकी यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पर भी बहुत सारी स्थितियां ऐसे हैं कि चूंकि शनि जो है नौकरी का कारक भी ग्रह होता है तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों की नौकरियां जा भी सकती हैं। तो इस वैश्विक मंदी में नौकरी के क्षेत्र में या नौकरी जो करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको जो है कार्तवीर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कार्तवीर्य स्तोत्र का जो है आप यदि पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो नुकसान जो होना है वह उसमें कमी आएगी और निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रति लोगों का रुझान, झुकाव, आकर्षण आपकी ओर होगा, जिससे आपकी नौकरी नहीं जा सकती है या नौकरी से संबंधित जो दिक्कत आने वाली है उसमें कमी आएगी। अब हम चर्चा करेंगे गुरु का। क्योंकि गुरु जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। गुरु जो है मांगलिक कार्य को देता है। गुरु शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और गुरु इस प्रकार की जैविक महामारी आज रोगों को भी जन्म देता है। यदि शनि गुरु दोनों आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में वह इस प्रकार के रोग को और हवा देने का काम करते हैं। और साथ साथ में यदि शुक्र है तो वह ये जो महामारी है कोरोना जो वायरस की, इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है और वह उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होने की आशंका है।
तो आप जो है सावधानी बरतिए। जो भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो जो दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उनका आप पालन अवश्य कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए दिशा निर्देश है। वो जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो आपके लिए लगाए जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह कि आप उसका निश्चित तौर पर आप अनुसरण करें। अब हम चर्चा करेंगे गुरु का। गुरु जो होता है वह उदर रोग या आंत से संबंधित परेशानियां देता है, लीवर प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ में जिसको पीलिया आदि का भी की शिकायत दे सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसके अलावा जैविक यानी कि संक्रमित जो बीमारियां हैं उसका जो प्रभाव है, कुप्रभाव, उससे भी वह व्यक्ति जो है प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और बाकी जितने भी चीजें हैं या दिनचर्या, उसको वैसा आपको ढालना चाहिए। व्यापार, चूंकि शिक्षण संस्थान या शिक्षा से संबंधित व्यापार हो, या इसके अलावा यदि आपका कोई रासायनिक जो है पदार्थों से संबंधित यदि व्यापार हो, इसके अलावा प्रकाशन या समाचार पत्र या पत्रिका अथवा जो है पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से यदि जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, तो भी आपको जो है प्रभावित, ये जो समय है 13 मई से लेकर के 28 सितंबर के बीच वाला, ये आपको प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? गुरु यदि आपके विरुद्ध हो तो आपको करना क्या चाहिए? मित्रों, आपको जो है छोटा सा एक पीपल वृक्ष का पौधा आप गमले में लगा करके और वहां पर बैठ करके तुलसी के माले पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। और घर में खीर और देसी घी से आम की लकड़ी पर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह कह करके आहुति देनी चाहिए। यदि आप उसमें काला तिल डालें तो और बेहतर होगा। साथियों, इसके अलावा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप सायंकाल लोबान, गूगल, कपूर और इसके साथ साथ में देसी घी और देवदारू की लकड़ी होती है, उससे अगर यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच के एक मंत्रों से यदि आप आहुति देते हैं सायंकाल घर में, और पूरे घर में यदि उसको आप घुमा देते हैं, तो भी आप संक्रमित बीमारियों से, संक्रमण से बच जाएंगे। चूंकि इससे संक्रमण समाप्त नहीं होता, लेकिन बचाव जरूर होता है। शुक्र जो है ये 9 मई 2020 से वक्री हो रहे हैं, स्वराशि में है, और 25 जून 2020 को दोपहर 12:18 तक जो है ये वक्री रहेंगे। साथियों, शुक्र की जो स्थिति है वह श्रृंगार से संबंधित, चाहे वो ज्वेलरी आइटम हो या घर से संबंधित, चाहे वो घर का निर्माण हो या घर के निर्माण से संबंधित आपका कोई भी से संबंधित सामग्रियों की दुकान हो या व्यापार हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, चाहे वो ईंट भट्ठा हो या इसके पश्चात रेत का खदान हो, जो गृह निर्माण में जो सामग्रियां लगती हैं, उन सामग्रियों से संबंधित यदि आपका कोई भी व्यापार हो, वह व्यापार यानी कि कंस्ट्रक्शन जो लाइन है, वह जो है शुक्र प्रभावित करेगा। यदि आपका घर निर्माण जो है अवरुद्ध है या आरंभ है, तो आपको जो है इससे संबंधित जो सामग्रियां हैं उनका उनके का चिंता आपको अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो समय होगा उसमें थोड़ा सा इसका जो मूल्य है उसमें भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में बहुत ज्यादा जो है रुकावट देखने को मिलेगी। इस प्रकार के जो बड़े जो व्यापारी है संबंधित, इससे संबंधित, चाहे सीमेंट हो, गिट्टी, रेती, इससे संबंधित जो व्यापारी है, या ईंट भट्टे से संबंधित हो, या टाइल्स इत्यादि चीजें जो
गृह के निर्माण से संबंधित वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित जो व्यापारी है वो बहुत प्रभावित होंगे। इसलिए क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन या तो कम होगा या उनके यहाँ जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी कमियां रहेंगी। और इसके पश्चात जो है शुक्र का ज्वेलरी से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, चाहे वो श्रृंगार महिला श्रृंगार हो या पुरुष श्रृंगार, उससे संबंधित भी समस्त वस्तुओं पर इसका प्रभाव होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो है आपको शुक्र से संबंधित जो है व्यापार या बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो वह प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में आपको शुक्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपको जो है भगवान शिव का दही और शक्कर से प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में जो रुद्राष्टाध्यायी का जो 5वां जो अध्याय है उसमें 16 जो मंत्र है जिसको रुद्र सूक्त कहा जाता है, ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतो दैखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः, तो इस मंत्र का जो है 16 मंत्रों से उनका अभिषेक करना चाहिए। उसके अलावा प्रतिदिन सफेद रंग का जो बैल है गोवत्स, उस गोवत्स को आपको जो है रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए।